वंदे पुरुषोत्तमम। हम सब बड़े बढ़ने के चक्कर में छोटे होते हो जा रहे हैं। इसका मूल कारण जब हम देखने का प्रयास करते हैं और वो मूल कारण हम में होता है कि हम विस्तार में ना जाकर हम अपने आप को संकुचित कर लेते हैं। और संकुचित कब होते हैं? जब हम व्यक्ति स्वार्थ पूरा करने के कार्य में लग जाते हैं, तब हम संकुचित होकर के हम सिकुड़ जाते हैं, हम वास्तविकता से परे चले जाते हैं। तो हमें अपने को दिखाना चाहते हैं, समाज में अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं, अपने गाड़ी को सबसे बड़ी गाड़ी हमारे पास हो, सबसे बड़ी मकान हमारे पास हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े अमीर, बड़े पढ़ लिख के बड़े बड़े पोस्ट में जाएं, और चाहे दूसरे के बच्चे चाहे कहीं जाएं, हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब हम व्यक्ति स्वार्थों में डूबे रहना। जब हम अपने जीवन गति को अपने दायरे में रखते हैं, अपने ही दायरे में रखते हैं, अपने ही सुख सुविधा का ध्यान हम रखते हैं और दूसरा का हम भूल जाते हैं, तभी हमारे जीवन में ये समस्या आती है। हम विस्तार में नहीं जा पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन की है और वो समस्या ही यही है। तो अगर इस समस्या को हम दूर करना चाहे तो सबसे पहले व्यक्ति स्वार्थ को भूलना पड़ेगा। व्यक्ति स्वार्थ भूलने के लिए त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी, और वही है साधना, वही है तपस्या। उसके बिना हम कभी भी अपने को बड़ा नहीं बना सकते हैं। बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें छोटा होना पड़ेगा, और जब तक हम छोटे नहीं होंगे तब तक हम बड़े बन नहीं सकते हैं। अर्थात हम अगर ऊंचाई पर जाना चाहे तो हमारे जो कदम हैं सबसे नीचे वाले पायदान पे रखना पड़ेगा, तब हम ऊपर जा सकते हैं। बिना नीचे वाले पायदान पे रखकर कभी भी हम ऊपर वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो हमें अगर उस विस्तार में जाना है, ऊंचाई पर लेके जाना है, तो सबसे पहले हमें प्रयास करना पड़ेगा। हमारा जो विचार है, जो भाव हैं, सदैव दूसरे की सेवा में लगे, दूसरे की परोपकार में लगे, दूसरे को जीवन को कैसे हम ऊंचा उठाए उस कार्य में लगे। ठाकुर जी बोलते हैं, दूसरे का मंगल प्रार्थना करना ही, मंगल कामना करना ही निज मंगल की प्रसूति है। हमारा मंगल तभी शुरू होता है जब हम किसी की उन्नति के पथ पर रोड़ा नहीं, बाधा नहीं, सहयोग बनकर जब हम आगे आते हैं, तभी हमारे जीवन में सफलता आती है। हमारे जीवन में एक आनंद आती है, उमंग आती है, एक उत्साह आती है, और ये जीवन तभी आनंद से भर जाता है। तो हमारी ये जो जीवन है केवल व्यक्ति स्वार्थ को देखने से नहीं चलेगा। इष्ट स्वार्थ ही जीवन का मूल बना के जब हम चलेंगे, तब हम निश्चित रूप से हम प्रभु के संतान हैं, परम पिता के संतान हैं। वो अपने संतान को अच्छे जगह पर जरूर रखेगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न शून्य होकर के विश्वास के साथ हमें उन्हें पकड़ना पड़ेगा, और ये विश्वास को निभाते हुए, सत्यता का परिचय देते हुए, जीवन में जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी जो कर्तव्य हैं, उस कर्तव्य पथ के व्रती बनकर हमें अपनी जीवन गति को आगे बढ़ाना है। वंदे पुरुषोत्तम।